हेलो कहने से पहले आज सबसे पहले बात धुरंधर 2 यानी धुरंधर रिवेंज के टीज़र के बारे में और कुछ बात धुरंधर 1 में मैंने नोटिस की रणवीर सिंह के हुलिये को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं टीज़र की। तो जो लोग नेटफ्लिक्स पे फिल्म नहीं देखे उन्होंने ये टीज़र पहले नहीं देखा होगा। नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखने वालों ने ये टीज़र पहले ही देख रखा है, तो हमारे लिए शॉकिंग एलिमेंट ज़रा कम थे। लेकिन एक अजीब सी चीज़ मैंने नोटिस की है कि धुरंधर 1 का जब टीज़र आया था तो म्यूज़िक बैंग ऑन फील हुआ था। आई मीन वो गाना ना दे दिल परदेसी हूँ और वो रैप अमेजिंग फिट हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा अंडरवेलमिंग म्यूज़िक लगा। आई नो कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है, आई नो कि हम कैरेक्टर्स से फेमिलियर हैं, आई नो कि अच्छी ही फिल्म है, अच्छा ही म्यूज़िक फिट होगा। लेकिन टीज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, मज़ा नहीं आया म्यूज़िक का। और हम चूँकि टीज़र पहले नेटफ्लिक्स पे देख चुके थे इसलिए शॉकिंग एलिमेंट शायद कम था। तो मेरे हिसाब से ये ओके टीज़र था। अब बात करते हैं कि धुरंधर 1 में जो मैंने नोटिस किया हमारे प्यारे रणवीर सिंह हमजा अली मज़ारी के हुलिये को लेकर। मुझे रणवीर सिंह का ये हुलिया इस लड़के से मिलता जुलता लगता है जिसका नाम था नकीबुल्लाह महसूद, और ये टारगेट किलिंग में मारा गया था। एक फेमस केस है ये। तो रणवीर सिंह का जो हुलिया है और जो उसकी उठान है, उठना बैठना है लोगों के साथ, वो इस लड़के के कैरेक्टर से बहुत सिमिलर है। मुझे नहीं पता कि आदित्य धर ने इससे इंस्पिरेशन ली है या नहीं ली, लेकिन मुझे रणवीर सिंह का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इस कैरेक्टर से रिलेटेड लगता है, बहुत ज़्यादा फेमिलियर इस कैरेक्टर के लगता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, गलत भी हो सकता है आदित्य धर ने कहीं और से उनकी जो है इंस्पिरेशन ली हो, या हो सकता है ये रणवीर सिंह की अपनी पर्सनल एफर्ट हो। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगता है नकीबुल्लाह महसूद के कैरेक्टर के साथ। आई मीन जो हुलिया है, जो गेटअप है और जो उनका उठना बैठना है उस हिसाब से। तो मेरा ख्याल ये है कि इंस्पिरेशन यहाँ से ड्रॉ की गई है। अगर ऐसा नहीं है और आई एम रॉन्ग तो फिर भी ये बहुत फेमिलियर लगता है मुझे। तो ये तो था मेरा ओपिनियन रणवीर सिंह के हुलिये के बारे में ओवरऑल। लेकिन अगर मैं बात करूं फिल्म की, तो फिल्म में बहुत ज़्यादा जो नैरेटिव है वो इस पे है कि जो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है जमील जमाली, जिसको दूर पार से कहें तो इंस्पिरेशन ली गई है नबील गबोल के कैरेक्टर से। लेकिन ये थोड़ा इनकरेक्ट इस हिसाब से है कि जहाँ तक हमारी नॉलेज है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे जिन्होंने ये अमन कमेटी, पीपल्स अमन कमेटी बनाई थी, और पॉलिटिकल विंग जो ये बना था, ऐसा हमारी नॉलेज में है। और दूसरा एक और इनएक्यूरेसी लहजे को लेकर। आई मीन कराची में कोई पंजाबीआइज लहजे में नहीं बोलता भाई, नहीं बोलेगा कोई इस तरह। और लियारी में थोड़ा बलोच लहजे में बात करेंगे, पंजाबी नहीं होगी। नबील गबोल का कैरेक्टर भी जो उन्होंने बनाया है जमील जमाली साहब हैं, वो भी पंजाबी में गालियां देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो सिंधी है, वो सिंधी में गाली देगा अगर देगा नेचुरली। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है और ये जो लहजा सही नहीं पकड़ा गया, सिवाय अर्जुन रामपाल के, बाकी सबका लहजा इधर उधर है। क्योंकि अर्जुन रामपाल पंजाबी कैरेक्टर बने हुए हैं तो उनके ऊपर वो सूट करता है। लेकिन जहाँ तक बाकी कैरेक्टर्स का सवाल है तो वो बलोच हैं, उनका बलोची लहजा होना चाहिए था एटलीस्ट। और जो गाली नेचुरली अंदर से आनी चाहिए थी वो बलोची में आनी चाहिए थी। और जहाँ तक मुझे पता है चौधरी असलम शायद पश्तून थे, तो उनके लहजे में थोड़े पश्तून एलिमेंट होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल नहीं था। और जमील जमाली का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पंजाबीआइज्ड बोलते हैं। पंजाबीआइज नहीं बोलते भाई, सिंध के लोग सिंध के एक्सेंट में बोलते हैं, और रणवीर सिंह से ज़्यादा कौन समझेगा, वो खुद सिंधी है। तो ये चीज़ें बहुत मामूली थी, लेकिन ये पकड़ में आ जाती हैं जब आप उसको दूसरी दफ़ा देखते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन। और हो जाए कमेंट में एक अच्छी सी
एथिकल डिस्कशन। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में। हो सकता है वो धुरंधर का ब्रेकडाउन हो, डीप एनालिसिस हो मेरा। चलें फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी तरह कुछ नाखून से कुरेदते हुए कुछ एनालिटिकल निकालते हुए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।